हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस करने जा रहे हैं एरोडोलॉजी का एक सवाल। और ये सवाल जो है काइनेमेटिक्स का है, लेकिन इसकी टॉपिक की बात करूं तो ये जो बेस्ड है वो है मोशन अंडर द ग्रेविटी, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन दोनों को एक साथ दिया गया है, यानी दोनों को कंबाइंड करके दिया गया है। तो सवाल यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसकी बात करूं। देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है, इसको देखने के बाद क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया जाता है। यदि आप डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से इसके समरी को समझ जाते हैं, तो सवाल वहीं पे सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो देखिए सवाल देखता हूं। सबसे पहले टू बॉडीज वेयर थ्रोन simultaneously from the same point, one straight up and the other at an angle of 60 degree to the horizontal. The initial velocity of each body is equal to v naught is equal to 25 meter per second. Neglecting the air drag, यानी एयर रेसिस्टेंस जो है निगलेक्ट है, यानी मोशन के टाइम उस बॉल पे तो बॉडी पे कोई इफेक्ट डालने का काम नहीं करता है। Find the distance between the two bodies at t is equal to 1.70 सेकेंड लेटर। यानी जब बॉडी को थ्रो किया गया तो उसके 1.7 सेकेंड, यानी 1.70 दिया है, वही बात है 1.7 सेकेंड आफ्टर कितना डिस्टेंस पे दोनों होगा, यही बात किया जा रहा। तो सबसे पहले दो बॉडी को थ्रो करना है एक साथ, एक को वर्टिकल अप, यानी एक जो है से मोशन अंडर द ग्रेविटी होगी, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन होगी, वर्टिकल मोशन होगी। सेकेंड जो बॉडी होगी वो थीटा एंगल यानी 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, यानी वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, यानी टू डायमेंशनल मोशन हो। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से फर्स्ट बॉल को यानी वन बॉल को क्या करनी, वर्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्ट करनी। ये वर्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी v नोट से। जैसे ही थ्रो करेंगे तो इस तरह से अपवर्ड जाना शुरू कर देगा, ये अपवर्ड जाने लगेगा। और सेकेंड बॉल यहां पे है, और सेकेंड बॉल को थ्रो करेंगे v नोट से ही, बट यहां पे एंगल दूंगा थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। जैसे ही इसको थ्रो करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पाथ बनाएगा, क्योंकि थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करने से ये प्रोजेक्टाइल बन जाता है और टू डायमेंशन में मोशन करने लगता है। तो इस बॉल की बात करूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी का, वो कितना आएगा, यानी v नोट, देखो थीटा एंगल बनाएगा साथ में तो कॉस थीटा, और इसकी जो स्टार्टिंग में वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी साइन में, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं बना रखा है, तो v नोट साइन थीटा होगा ऐसा। और इसका स्टार्टिंग फर्स्ट का तो v नोट है, टी टाइम लेटर यानी आफ्टर टी टाइम यानी 1.7 सेकेंड बाद ये जो फर्स्ट बॉल है, सपोज कीजिए यहां पे आ चुका है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर जो किया है, ये देखो इस तरह से कवर किया है। ये कितना कवर किया है, तो y1 कवर किया है। और ये जो सेकेंड बॉल है आफ्टर टी टाइम इधर कहीं पे होगा, सपोज कीजिए यहां पे, तो ये वर्टिकल कवर किया है y2, और ये हॉरिजॉन्टल कवर किया है x। मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए आफ्टर टी टाइम, किसके बिटवीन, फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन। तो फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन डिस्टेंस ए वाला होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये डी होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए यहां पे मेथड लगाते हैं, ये डॉट डॉट से ज्वाइन कर दीजिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बट ये जो डिस्टेंस होगी वर्टिकली ये,
ये कितना होगा, टोटल y है और ये y2 है, तो टोटल में यदि ये y2 माइनस कर दूं तो y1 माइनस y2 होगा। तो अब इजी वे में d निकल जाएगा। d क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो d इज इक्वल टू रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर v नोट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड होगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, टाइम की वैल्यू 1.70 यानी 1.7 सेकेंड हो। यहां पे फर्स्ट बॉल यानी फर्स्ट बॉडी के लिए डिस्कस करूंगा y1। अंडर द ग्रेविटी मोशन है, वर्टिकल मोशन है, तो क्या होगी y1 इज इक्वल टू, देखो हाइट इज इक्वल टू जो कवर करेगा ut माइनस हाफ GT स्क्वायर यदि अपवर्ड मोशन ले रहे हैं तब, तो यहां पर होगा स्टार्टिंग वेलोसिटी v नॉट इंटू टी और माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट बॉल के लिए यानी फर्स्ट बॉडी के लिए। सेकेंड के लिए x कवर करो, x फाइंड करो जो कवर किया है। x कवर किया है कितना से, v नोट कॉस थीटा से। x एक्सिस में जाएगा, कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, कांस्टेंट स्पीड होती है किसका, प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कांस्टेंट v नोट कॉस थीटा स्पीड हुआ, और इसको टाइम से मल्टीपल करूंगा, डिस्टेंस हो जाएगा। y2 निकालूंगा, y2 कितना होगा, ये कवर किया वर्टिकल अप, ये जो स्टार्टिंग वेलोसिटी v नोट का था थीटा एंगल पर, वो कितना है स्टार्टिंग, v नोट साइन थीटा। तो वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो ut के प्लेस पे v नोट साइन थीटा, u के प्लेस पे इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। d निकालने के लिए इस ट्रायंगल की बात करें, इसमें यूज करूंगा तो y1 माइनस y2 चाहिए, तो यहां पर y1 माइनस y2, जब इतना में इतना को माइनस करेंगे तो पहले v नोट इंटू टी, उसमें से माइनस होगा ये, तो v नोट टी कॉमन हो जाएगा, कॉमन यहां से तो 1 बचेगा और यहां से साइन थीटा, और जब इसमें से इसको माइनस करने लगे तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो उसको करूंगा ये माइनस ये प्लस, तो जीरो बन जाएगा, खत्म। एक्स मालूम है, तो d इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहां पे रूट ओवर दीजिए, एक्स स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा यहां पे v नोट टी, ये कॉस थीटा है, तो v नोट स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y1 माइनस y2 कितना है, तो v नोट स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होगा ऐसा। v नोट टी स्क्वायर कॉमन दोनों में है, तो कॉमन करूंगा तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, v नोट इंटू टी, रूट ओवर आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर तो 1 प्लस बी स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab तो 2 साइन थीटा, होगा ऐसा। तो यहां से देखो d इज इक्वल टू v नोट इंटू टी रहेगा और रूट ओवर रहेगा, देखिए 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 1 2, तो 2 माइनस 2 और ये होगा साइन थीटा, यहां से v नोट इंटू टी रूट ओवर 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा होगा।
होगा ऐसा। अब यहां पर देखिए वैल्यू पुट करूंगा तो वी नोट, तो जैसे ही वी नोट की वैल्यू पुट करूंगा तो वी नोट की वैल्यू है 25 इंटू टी का वैल्यू 1.7 रूट ओवर 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन 60 डिग्री √3/2। √3 का वैल्यू पुट कर देना है 1.732, पुट करोगे तो ओवरऑल आएगा सॉल्व करके 22 मीटर, यही आएगा इसका आंसर, दैट मीन्स सॉल्व।